जो भी आप लोग को मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके एग्जाम में पूरे आएंगे। आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ही पूछा जाएगा, इनसे कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन न्यू यूनिक क्वेश्चन बनेंगे, उनके साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। जैसा कि आपके आता है पहला यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ वह आप लोगों का सुश्रुत और उच्चारण। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो आपका शैल क्रिया के जनक है ये आप लोगों को किस में पूछा जाएगा, लॉग में पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो आप लोगों का पहला यूनिट है वो पूरा किस पे डिपेंड है, एंजाइम के ऊपर। तो आप लोग एंजाइम के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सिंपली सा आप लोग अपने कोडिंग कर लीजिएगा। लेकिन जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से रेडी करना ही पड़ेगा। एंजाइम क्या है, एंजाइम की जो समान विशेषताएं हैं इनके बारे में आपको बताना है। कभी आपसे एंजाइम के जो वर्गीकरण है इनके बारे में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग इनको अपने अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है एंजाइम की जो क्रिया विधि है इन्हें आपको संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है एंजाइम के सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में परिकल्पना करना पड़ेगा। साथ में एक क्वेश्चन बनता है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताया हूँ वो पूरा आप लोगों का क्या है, एंजाइम के ऊपर है। तो आप लोग पहला यूनिट अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इनमें आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसा कि आपका पोषक तत्व के बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था तो सिंपली से आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। इनके अंदर जो कार हो गया, प्राप्ति स्थान हो गया, इनके बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो वह है आपका विटामिन। विटामिन से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली किस में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम देख सकते हैं। और भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास स्टडी करने के लिए या फिर एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है तो सिंपली आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक है और बुक में समझने में प्रॉब्लम जा रहा है उनके लैंग्वेज, आप लोग हमारे हैंड राइटिंग यानी डिजिटल हैंड राइटिंग आप लोग बाय कर सकते हैं। आप लोग सिंपली आसान तरीके से पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं। जो भी यहाँ पास मैं हैंड राइटिंग नोट्स बनाया हूँ वो आपके सिंपल और आसान लैंग्वेज में होने वाला है। अब आपके आता है क्या दूसरा यूनिट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत खास है। और हाँ आपको बता दूं अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिएगा सिंपली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा लेक्चर, तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है प्रोटीन के जितने भी गुण हैं उनके बारे में, जो आपका प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म है इसके बारे में आपको वर्णन करना पड़ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है इसके बारे में पूछा गया है जो कि बहुत ज्यादा खास ही है। इसके अंदर आप लोगों को मोनोसेक्राइड के बारे में पूछा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोग बायोलॉजी में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इसके बाद आता है आपका पाचन की कारकी का वर्णन कीजिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप लोगों को यहाँ पर इनके बारे में बताना पड़ जाएगा। अत्रस के बारे में बताना है। अत्रस के अंदर जो आपके एंजाइम पर है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखना पड़ जाएगा। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं। और भी हम लोग आगे देखें और भी क्वेश्चन देखें। पूछा गया है कीटोजेनेसिस के बारे में, डीएमिनेशन के बारे में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट उपापचय है, इसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, निबंध लिखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसके अंदर आपका एचएमपी के बारे में यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग और भी बात करें क्रेब्स चक्र क्या है। क्रेब्स चक्र के बारे में पूछा जाएगा जो कि आप लोगों का 2023 में बीयू में यहाँ पर रिपीट हुआ था। इसके बाद फैटी हो गया, फैटी के बारे में पूछ लिया जाएगा। इसके अंदर जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन है आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का DAVV यानी कि देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हो चुके हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है समतापी जीवों में, ये भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको तब नियमन के बारे में, यहाँ पर जो रासायनिक विधियां हैं इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी है तो आप लोग इन्हें भी देख सकते हैं। क्या आता है तीसरा यूनिट। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन गैस के आदान प्रदान के बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण कारकी में जो आपका रक्त है इसके बारे में आपको बताना पड़ जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको वितरण संक्षेप में वर्णन, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पर आपको बताना पड़ जाएगा। इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है ब्रेक की, यहाँ पर आपको क्या संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोगों को यहाँ पर जो किडनी है इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग और भी आगे चले और भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा क्वेश्चन, वह है आपका
नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद पूछा गया है ग्लोमेरुलर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद फिर आप लवर जली के बारे में और लवर जली के बारे में आपके यहाँ पास क्या तो परासरण नियंत्रण के बारे में बताना है। जो आपका परासरण नियंत्रण है ये टॉपिक आपसे अलग पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा खास है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, जो कि भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कुछ इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इन क्वेश्चन के पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप में या फिर सिंपली से आप लोग इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, तो मत लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ कब आएगा कब नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो भी पीडीएफ है वो मेरे टीम सेंड कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे चौथा यूनिट का क्वेश्चन, वह आपका एक प्रारूपिक तंत्रिका कोशिका के बारे में। जो आपका तंत्रिका कोशिका है यानी कि नर्व सेल के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसके बाद पूछा गया है एक माइलिनहीन तंत्रिका तंतु के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। साथ में यहाँ पर तंत्रिका आवेश के जो संवहन के जो यहाँ पर कार्य विधि है इसके बारे में आपको समझाना पड़ जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चन के जो कीवर्ड है यानी कि जो मेन टॉपिक है आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसके बाद यह क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ था वह आपका सिनेप्स क्वेश्चन, जो आपका सिनेप्स है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद विद्युत आवेशी सिद्धांत के बारे में भी आपके यहाँ पास पढ़ने को मिल जाता है। कुछ आपको पेशियों के विभिन्न प्रकार तथा इनके जो गुण है इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जो भी पेशी का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका रेखित पेशी भी पूछ लिया जाता है और पेशी संकुचन की कारकी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पेशी के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप लोग सिंपली इन्हें देख सकते हैं। और भी हम लोग बात करें और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका 5वां यूनिट। इसके अंदर भी बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है हार्मोन क्या होता है, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। तो हार्मोन का जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस बारे में रिपीट हो जाएंगे। इसके बाद पीयूष ग्रंथि हो गया, इसके बारे में एड्रीनल ग्रंथि हो गया, इसके बारे में इंट्रीलर और पीयूष ग्रंथि है, इन दोनों के बारे में आपको बताना ही है। साथ में हार्मोन का भी यहाँ पास जो होता है यूज उसके बारे में आपको समझा देना है। कुछ और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं। जो आपका 5वां यूनिट है इसके अंदर ज्यादातर जिसमें पीयूष ग्रंथि के ऊपर ही फोकस किया गया है, तो और भी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। पीयूष ग्रंथि को यानी कि मास्टर ग्रंथि जिसको कहा जाता है, इसके बारे में आपको संरचना बताना है। और भी इसके अंदर और भी टॉपिक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से क्या समझा देना है। फिर और भी यहाँ पर आता है मासिक चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर और भी इतने सारे जो आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ये पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो सिंपली से आप लोग इन क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग समझ के लिख सकते हैं और आप लोग प्लीज इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।